Good morning, everyone. Welcome to my channel Study Mark 247। Study Mark 247 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर 2025, यानी कि 24 नवंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को, आज डेली करेंट अफेयर्स की आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का और भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बॉचलेट को। इसके बारे में देखते हैं। तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बॉचलेट को जो है 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो वो दिया गया है। यह निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर मेनन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की थी। और इस पुरस्कार उनको मानव अधिकार, लैंगिक समानता और लोकतंत्र और भारत चिली संबंधों में योगदान को सहारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10th। देखते हैं, भारत ने 24वां एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल 10 मेडल जीते हैं। जो पीएम जो है इनमें जो है 6 और है गोल्ड मेडल, और जो भारत के अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। और इस उपलब्धि में रिकर्व और कंपाउंड दोनों इवेंट में टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिता शामिल थे। और इस खेल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शन को भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत ने 2026 के लिए अपने एलपीजी आयात के लगभग 10% किस देश से प्राप्त करने के लिए नवंबर 2025 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए से। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह ने पुरी ने 17 नवंबर 2025 को घोषणा की कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस से 2026 के लिए लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करने का समझौता किया है। यह समझौता जो है भारत के वार्षिक एलपीजी का लगभग जो है 10% का हिस्सा है। और समझौता जो है पहली बार है जब भारत और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने किसी देश से संरचित यानी कि स्ट्रक्चर दीर्घकालीन एलपीजी अनुबंध किया है। यह सौदा अमेरिका के गल्फ कोस्ट क्षेत्र से किया गया है, और इसे माउंट बेलीव्यू की कीमत है बेंचमार्क मानकर तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जो देसी क्रिप्सर आधारित बिरसा 101 थेरेपी किसने लॉन्च की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम देख सकते हैं कि बिरसा 101 नामक यह क्रिप्सर जेनेटिक थेरेपी अस्की अस्की स्किकल सेल जो है डिजीज है, सिकल सेल डिजीज है, जो कि के इलाज में विकसित की गई है। यह भारत के CSIR और IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में तैयार की गई तकनीक है। और इंडिया में टुडे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करते समय बताया कि यह नाजुक जेनेटिक सर्जरी की तरह काम करती है, और इसे किफ़ायती बनाने के लिए सेरम इंस्टीट्यूट के साथ काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव फेस्टिवल 2025 का देश पार्टनर है, कंट्री पार्टनर कौन सा देश बना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नागालैंड सरकार ने घोषणा की कि आयरलैंड को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का आधिकारिक जो है कंट्री पार्टनर बनाया गया है। इस सहयोग के अंतर्गत जो है द मार्ले वेल्पर्स जो है और अन्य संगीतकार जो है बोनिन नामक म्यूजिक समूह के रूप में प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा आयरिश दूतावास और नागालैंड सरकार ने
पब्लिक आर्ट, थिएटर, साहित्य और संवाद सत्रों का भी आयोजन किया है ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान का बढ़ावा मिल सके। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यूके जैसे कि यूनाइटेड किंगडम भी कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल है। इसके साथ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 में ऑस्ट्रिया और माल्टा को भी कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नवंबर को कौन सा दिन जो है मनाया जाता है? तो 23 नवंबर को जो है वो फिबोनाची डे मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 23 नवंबर को फिबोनाची डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन जो है 11 23 के तारीख यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस यानी कि 1 1 और 2 2 3 का दर्शाता है। इसी दिन को नेशनल इस्प्रोसो डे और नेशनल कैशवी डे भी मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नवंबर को भारत का कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस जो है वो मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु ने धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके अलावा कुछ स्रोतों के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर जैसे कि एनसीसी दिवस भी 24 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एयर शो के दौरान आईएएफ के तेजस जेट क्रैश हुआ और पायलट की मौत हो गई? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका हो जाएगा दुबई एयर शो के दौरान। यहाँ पे देख सकते हैं यह हादसा है दुबई एयर शो 2025 में हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और एविएशन एयर शो में से एक है, और जहां भारत पहली बार तेजस MK-1A को प्रदर्शित कर रहा था। 15 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में हॉल तेजस ने अपने डिस्प्ले फ्लाइट यानी कि डेमो उड़ान के लिए टेक ऑफ कर रहा था। उड़ान के शुरुआती पलों में टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में तकनीकी खराबी आई, जैसे कि सस्पेक्टेड इंजन फेलियर कहते हैं, और विमान असंतुलित होकर रनवे के बाईं ओर गिर गया। गिरने के बाद विमान में आग लगी और तेजस की पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। पायलट के नाम देख लेते हैं। तो पायलट का नाम था विंग कमांडर नामस सयाल। विंग कमांडर जो है नामस सयाल थे। वे भारत के अत्यधिक अनुभवी तेजस जो है टेस्ट पायलटों में से एक थे। घटना के समय उन्होंने विमान को भीड़ से दूर ले जाकर बड़े नुकसान और जान हानि को रोका, लेकिन वे स्वयं विमान से बाहर नहीं निकल सके और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मरणोपरांत जो है असाधारण वीरता के लिए सम्मानित करने को सिफारिश की गई है। इस हादसे का महत्व क्या है? तो ये दुर्घटना कई कारणों के महत्वपूर्ण रही है कि पहली बार तेजस विदेश में एयर शो क्रैश हुआ और भारत के आत्मनिर्भर फाइटर जेट प्रोग्राम LCA तेजस की सुरक्षा पर सवाल उठे। हॉल और IAF ने तुरंत जांच कमेटी गठित की। दुबई सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत के सहयोग का भरोसा दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों को बिल को स्वीकृति देने की शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट को सलाह मांगने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की बिल की स्वीकृति देने की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक प्रश्न भेजे हैं, जिनमें ये स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या अदालत राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर असीमित देरी के लिए समय सीमा तय कर सकती है। उन्होंने ये संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 143(a) के तहत भेजा है। अनुच्छेद जो है 143 यह शक्ति देता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून या तथ्य का प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और उसकी सलाह यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। ये जो अनुच्छेद 143(a) में ये कहा गया है कि अगर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का प्रश्न सार्वजनिक महत्व है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी सलाह मांग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम और ये विश्व पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन वैद्य।
यह पुस्तक डॉक्टर मनमोहन वैद्य द्वारा लिखी गई है। इसे भोपाल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया था। अब पुस्तक के बारे में देखते हैं कि हम और ये विश्व के लेखक जो है डॉक्टर मनमोहन वैद्य, वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे आरएसएस के संघ सरकार कार्यवाह और एक प्रमुख विचारक हैं। पुस्तक का विमोचन जो है, इस पुस्तक का विमोचन है जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भोपाल में किया गया। विमोचन कार्यक्रम में कई शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और लेखक भी उपस्थित हैं। पुस्तक का विषय जैसे कि थीम ऑफ बुक क्या था, तो हम और ये विश्व। पुस्तक मूलतः निम्न विषयों पर केंद्रित है। कौन कौन से? तो भारत को वैश्विक दृष्टिकोण, इंडियन वर्ल्ड व्यू, मानवता, सह अस्तित्व और विश्वास कल्याण पर भारत की प्राचीन दार्शनिक सोच की चर्चा की गई है। भारत कैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है, इस पर विशेष फोकस दिया गया है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सभ्यतागत मूल्य, भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में बताया गया है कि वैश्विक चुनौतियों को समाधान भारतीय विचारधारा में कैसे छिपा। विश्व राजनीति और भू राजनीति, बदलती विश्व व्यवस्था जिसकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और भारत अमेरिका, भारत चीन और भारत यूरोप और संबंध, दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति। विश्व के सामने जो है भारत का संदेश, मानवता केंद्रित विकास, टिकाऊ भविष्य यानी सस्टेनेबल फ्यूचर, शांति और अस्तित्व, संवाद और सहयोग। तो फ्रेंड्स, ये रहा 24 नवंबर से बनने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि 24 नवंबर से बनने वाले जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है तो आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।